जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि जो जेएसएससी के द्वारा झारखंड इंटर लेवल का जो नया वैकेंसी निकला है उसके बारे में इस वीडियो हम लोग जानेंगे। इससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगा और फॉर्म कब से भरा रहा है और इसके लिए जो योग्यता है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, ये सारा जानकारी जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इसका जो टोटल पद है वो कितना है। तो 326 पद है इसमें। ठीक है, अलग अलग तरह का पद है, वो कौन कौन सा है सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए, इसका जो आवेदन का स्टार्टिंग डेट है कब से था, तो 20 जुलाई से इसका फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, इसका लास्ट डेट है 19 अगस्त 2026 तक आप फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन जो है आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, पहले ही फॉर्म भर लीजिए। चूँकि होता क्या है कि बाद में जो है इसका वेबसाइट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, सर्वर स्लो हो जाएगा, फिर आप फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो सकता है। इसका आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं 20 अगस्त तक, और इसका जो प्रिंट आउट या फिर फ़ोटो सिग्नेचर जो है 20 अगस्त तक ही अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप में फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं, जिसका जो डेट दिया हुआ है 21 अगस्त 2026 से 23 अगस्त 2026 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका जो परीक्षा शुल्क है वो कितना लगने वाला है। तो आप अगर सामान्य यानी कि जो जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो उनको 100 रुपया लगेगा। अगर आप झारखंड के अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति, अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपका 50 रुपया लगेगा। अगर आप दिव्यांग विद्यार्थी है तो आपका कोई भी शुल्क नहीं लगने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पाएंगे जो परीक्षा का जो भुगतान है वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। कब तक, तो 20 अगस्त 2026 तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सा पद है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें 6 टाइप का पद है। ठीक है, पद का नाम यहाँ पर दिया गया है और इसके लिए जो है कौन सा न्यूनतम योग्यता है वो भी यहाँ पे चार्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, तो इसके लिए जो है आपका 10+2 विज्ञान से होना चाहिए। आईएससी अगर आप किए हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकेंगे। इसके लिए तो ये जो पोस्ट का नाम है इसके लिए क्या, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक। दूसरा जो पोस्ट है वो क्या है, तो कनिक क्षेत्रीय अन्वेषक। इसके लिए भी आप लोग 10+2, इसमें आप साइंस से गणित से है तो फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपका इंटरमीडिएट में मैथ रहा होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। इसी तरह से इसमें बहुत से अलग अलग पद है और सब के लिए आप अलग अलग यहाँ पे दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो इसमें अगर आप आईएससी किए हैं या आईएससी किए हैं, अगर आपका मैथ्स है या फिर बायोलॉजी से है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी जीव विज्ञान अगर बायो से है तो इस फॉर्म को भरेंगे इस पोस्ट के लिए, और बायोलॉजी है तो फिर यहाँ पे कीट संग्रहकर्ता जो है इसके लिए आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार देख करके जब फिल फॉर्म कीजिएगा तो अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए जो एज लिमिट है क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आप नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि इसका जो एज की गणना होगा वो वर्ष 2023 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम जो उम्र है वो दिया गया 18 वर्ष और अधिकतम उम्र अलग अलग श्रेणी के लिए दिया गया। जैसे आप अनरिजर्व में है, जनरल में है या फिर ईडब्ल्यूएस में है तो 35 वर्ष दिया गया है। ओबीसी या ओबीसी 2 मतलब कि टोटल आप ओबीसी में आते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपका 37 वर्ष लगेगा यहाँ पे उम्र। अगर आप महिला हैं सभी वर्ग के लिए तो 38 वर्ष। ठीक है, एससी एसटी के लिए यहाँ पे 40 वर्ष लगेगा। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो आपको 10 वर्ष की छूट मिला है, और अगर आप एक सर्विसमैन है तो 5 वर्ष की आप लोग के अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आप लोग नोटिफिकेशन में अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो देखिए, जैसे आप लोग का पहले एग्ज़ाम हुआ है, पिछले जो भी जेएसएससी है अपना जो सिलेबस है लगभग सभी को सेम रखता है। ठीक है, आप लोग को भी पता होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका जो एग्ज़ाम है
या तो CBT कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर OMR में होगा। ठीक है, अभी क्लियर नहीं किया, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसमें जो है आप लोग का प्रत्येक जो प्रश्न है 3 अंक के होगा और गलत अगर आप करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें जो समय अवधि है वो 2 घंटा मिलेगा। टोटल 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से समान अध्ययन के 30 प्रश्न, झारखंड समान ज्ञान से जो है 60 प्रश्न, और समान गणित से कितना पूछेगा तो 10 प्रश्न पूछेगा, और समान विज्ञान से भी 10 प्रश्न, और इसमें रीजनिंग भी है जो कि 10 प्रश्न आएगा। किसमें तो आप लोग का जो प्रारंभिक परीक्षा होगा यानी कि PT होगा उसमें। ठीक है, मेंस में आप लोग का 3 पेपर होगा, जैसे कि आप लोग देखते आ रहे होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो होगा आप लोग का जो होगा लैंग्वेज पेपर, जिसमें आप लोग से हिंदी और इंग्लिश का आता है क्वेश्चन 60 नंबर का। टोटल 120 नंबर नहीं सॉरी क्वेश्चन आएगा। टोटल 120 प्रश्न आएगा। इसमें से आप लोग को 30% लाना है, जो कि क्वालिफाई करना है सिर्फ इसमें। ठीक है, जैसे आप लोग उत्पाद सिपाही का दिए होंगे या फिर फील्ड वर्कर का दिए होंगे, सेम पैटर्न है। आप यहाँ पे पेपर 2 में आप लोग से क्षेत्रीय भाषा पूछा जाएगा, जिसमें आप अपने अनुसार अपना भाषा रख सकते हैं, जैसे हिंदी हो गया, खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, या फिर कुरमाली हो गया। जो भी आप रखेंगे उसका एग्जाम होगा। और ये जो है टोटल 100 प्रश्न आएंगे इसमें से भी। ठीक है, और ये मेरिट में जुटेगा। ठीक है, पेपर 3 आपसे पूछा जाएगा, जिसमें सब मिसलेनियस रहेगा, जैसे समान ज्ञान, झारखंड GK 40, GS रहेगा साइंस 30, और 20 प्रश्न गणित, 10 रीजनिंग और 10 कंप्यूटर भी आएगा। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, और ये भी जो है आप लोग का मेरिट में जुटने वाला है। यानी कि कहने का मतलब जो आप लोग का मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 का जो अंक होगा उसके आधार पर होगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। सबसे ज़रूरी बात एक और है कि अगर आप स्थानीय निवासी है झारखंड के और आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग का जो भी आप लोग का आवासीय होगा तो वो अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि SDO लेवल से होगा, तो 2/6/2016 के बाद का निर्गत होना चाहिए, या अंचलाधिकारी CO लेवल का होगा तो 19/7/2019 के बाद का निर्गत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये डेट आप लोग मैच कर लीजिएगा। हालांकि इस पर एक और वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट किए तो। अगर आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर CO लेवल का है तो दिनांक जो डेट दिया हुआ है 25/2/2019 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो भी डिटेल भरिएगा यहाँ पे दिया गया नोटिफिकेशन में, जो आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार भरिएगा। बाकी फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग यूट्यूब के भरोसे ठीक है हम लोग अथॉरिटी जो भी सही जानकारी आप लोग को देते हैं, लेकिन एक बार खुद से भी चेक करने के लिए आप लोग आदत डालिए, खुद से चेक करके फॉर्म को भरें। तो आई होप इतना आप लोग समझ पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।